आप पर नीचे जाओ, इनको क्यों नीचे देंगे? पर देखो मर्यादा है मेरी। चलो भाई। पिछले कुछ सालों से हमारे देश में एक नया ट्रेंड चल चुका है बाबा बनने का, जिससे हमारे देश के यूथ इंस्पायर होकर बाबा बनने की कोशिश में लगे हुए हैं और ज्यादातर लोग सक्सेस भी हुए हैं। जिसमें से आजकल एक नए बाबा की एंट्री हुई है मार्केट में, जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। लोग कहते हैं वृंदावन जाओ तो संभल के जाना, वहाँ पर बंदर होते हैं, वो आपका चश्मा चुरा करके ले जाएंगे, वो आपका पर्स चुरा करके ले जाएंगे। अरे भैया, मैं तो कहता हूँ कि वृंदावन जाओ तो संभल के जाना, क्योंकि वहाँ पर मेरे बिहारी जी है, तो आपका चिट्ठी चुरा करके ले जाएंगे। भी मेरे को कई लोग जान से मारने की धमकियाँ दे रही हैं। हमारे पास लॉरेंस विश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। यह है अभिनव अरोड़ा, जो अपने आप को इंडिया का यंगेस्ट स्पीकर मानता है। और ऐसा नहीं कि यह बात मैं खुद से बोल रहा हूँ, इस बात को खुद इसने अपने इंस्टाग्राम के बायो में मेंशन की है। और यहाँ तक कि इसे नितिन गडकरी के द्वारा अवार्ड भी दिया गया है सबसे कम एज का धार्मिक वक्ता होने का। यह हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। यहाँ किसी को पता ही नहीं है कि हमें प्रमोट किसे करना चाहिए। यहाँ सभी लोग बच्चों को ढोंगी साधु संत बनाने में लगे हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने छोटे से बालक पर इतना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे तो भगवान के स्वरूप होते हैं। बट आई प्रॉमिस यू, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, और इसके बाद आपको अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक लड़का जो खुद को भारत का सबसे युवा आध्यात्मिक वक्ता बताता है। इतना मूर्ख लड़का है। तो इसको काटने दो, या तो हमें बचाना, मुझे बचाने दो। तो उनको कह रहा है जो, उनको कहने दो, मुझे ठाकुर जी की भक्ति करेंगे, मुझे करने दीजिए, मुझे स्वर्ग नहीं बता दिया जाता है, मुझे तो ये पता है कि जानना मुझे अपना शैतान है। चाइना, अमेरिका, रशिया जैसे विकसित देशों में छोटे बच्चों का लाइफ स्टाइल सेट करने के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें बिजनेस सिखाया जाता है और उसके पैशन के अनुसार उसके स्किल पे काम किया जाता है। इसीलिए वहाँ के बच्चे बड़ी बड़ी कंपनियां बनाते हैं। बट हमारे इंडिया में छोटे बच्चों का लाइफ स्टाइल सेट करने के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें बाबा बना दिया जाता है और वेदों का ज्ञाता घोषित कर दिया जाता है। और यहाँ तक कि उन्हें यहाँ के नेताओं के द्वारा पहचान पत्र भी दिया जाता है उन्हें बाबा होने। क्या यह भारतीयों का नया स्टार्टअप आइडिया इंडिया को क्रांति दिलाएगा या फिर समाप्त कर देगा? आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। हमें तो ऐसा नहीं लगता कि हम सब लोग बाबा लोगों को प्रमोट करके इंडिया को एक विकसित कंट्री बना सकते हैं। आप एक बार सोचकर देखिए कि इस मोटे छोटे बाबा से हमारे देश और समाज में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। जो बच्चा कभी स्कूल नहीं गया है, वही बच्चा लोगों के जीवन को समर्थ बनाने का शिक्षा देता है और लोगों को उनके जीवन का पाठ पढ़ाता है। जिसने अपनी जिंदगी में कभी उतार चढ़ाव देखी ही नहीं है, तो दूसरों को कैसे मोटिवेट करेगा बिना अनुभव? इसका प्रमाण आपके सामने है। आपने देखा कि समोसे को कितना अनुभव है लाइफ का, बट दुर्भाग्य की बात यह है इसकी उम्र से भी बड़े लोग इसके पांव पड़ते हैं और आगे भी झुकते हैं। एक सवाल यह उठता है कि लोग इन ढोंगियों के साझे में क्यों पड़ते हैं? क्योंकि लोग एजुकेट नहीं है, सबसे बड़ा यही कारण है। लेकिन हमें कई ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर एजुकेटेड लोग हैं, जो अच्छी नौकरी में लगे हुए हैं, शिक्षित लोग हैं। शिक्षित लोग भी इन पाखंडी बाबाओं के जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए दूसरा सबसे बड़ा कारण बताया जाता है
कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमी है, लोगों के क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस नहीं किया जाता। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है यकीन करना, बस किसी भी चीज पर बिना सोचे समझे यकीन करना, क्योंकि लोग यकीन करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल लोग अपनी जिंदगी में फ्रस्ट्रेट है, उन्हें कोई समाधान नहीं दिखता। अधिकांश विकसित देशों में लोग मानसिक समस्याओं के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, बट इंडिया में लोग डॉक्टर को छोड़ इन ढोंगी बाबाओं के पास जाते हैं। अच्छा, यह भी कहना आवश्यक है कि जो बाबाओं का कॉन्सेप्ट है वह स्वाभाविक रूप से उसमें कोई गलत नहीं है, एक बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। कुछ ऐसे लोग जिन्हें जिंदगी के विषय में कुछ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और वह एक लाइफ कोच की तरह काम करते हैं। यह पुराने जमाने में बहुत ज्यादा होता था, तब कोई फीस चार्ज नहीं किया जाता था, यह सेल्फलेस सर्विस होती थी जो असली बाबा देते थे। जैसे पहले समय में जो स्पिरिचुअल बाबा ऑथेंटिक होते थे, इतिहास में हम लोगों ने कई ऐसे लोगों को देखा है, जैसे विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, कबीरदास। ये लोग समाज को जागरूक करने का काम करते थे। ये लोग राजा महाराजाओं के हाथों से अवार्ड लेना कभी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको वैलिडेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। वैलिडेशन की चीजें मान, सम्मान, पद, इन सब से पहले ही ऊपर उठ चुके होते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको कोई वैलिडेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन हाल ही में ट्रेंड सा आ गया है, निकम्मे लोग बाबा बनने में लगे हुए हैं, इसीलिए आजकल के निकम्मे बाबा लोग पॉलिटिशियन के हाथों से अवार्ड लेना और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना इनकी प्राथमिकता बन गई है। इन बाबाओं को पता ही नहीं है कि बाबा बनने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया होती है, थोड़े बहुत ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं, गीता वगैरह पढ़नी पड़ती है, तब जाकर आप समझा सकते हैं कि जिंदगी का असली मतलब क्या है। लेकिन जब मैंने इस बाबा के इंस्टाग्राम फीड देखी तो रील्स बड़ी पड़ी थी, तो मुझे लगा कि यह प्रवचन वगैरह देता होगा, लेकिन प्रवचन के नाम पे 2-3 रीलें थी, बाकी सब में ठाकुर जी की जय हो, राधा रानी की जय हो, और इसी के चलते यह बाबा बन गया, इन 2 वाक्यों की वजह से। जब आप इसके इंस्टाग्राम फीड को देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर एक अच्छा मार्केटिंग दिमाग लगाया गया है इस फीड को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब आप इसके रील को देखोगे तो हर 2-3 रील के बाद एक पॉडकास्ट वाली रील अपलोड करता है, क्योंकि आजकल पॉडकास्ट का ट्रेंड चल रहा है। अगर आप इस रील को देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बुजुर्ग को अपने छोटे भाई के रूप में बसता हूँ, उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तब वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं सुनने के लिए। मुझे भी उनका बड़ा भाई होने के नाते उनका ध्यान रखना पड़ता है। यह समोसा नेम और फेम में इतना पागल हो चुका है कि कृष्ण भगवान को कभी छोटा भाई तो कभी बड़ा भाई मानता है। और दूसरी चीज, खुद तो नहीं, अभी से इसका ऐसा हाल है, कुछ सालों बाद अनंत अंबानी को भी फेल कर देगा, कमाई के भी मामले में और मोटापे के भी मामले में। अगर सुबह इसके पिछवाड़े पर 2 डंडे लगे, चल खड़ा हो और स्कूल जा, तो क्यों नहीं जाएगा। लेकिन जानबूझकर मस्ती छाई हुई है, कोई रोकने वाला है नहीं, क्योंकि इंडिया में बहुत से लोग बेवकूफ बनने के लिए खाली बैठे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि कोई नया बाबा आएगा और चमत्कार दिखाएगा। अब इस समोसे का चमत्कार देखने के लिए वेट कर रहे हैं लोग कि यह समोसा भी कभी न कभी चमत्कार दिखाएगा। लोगों को लगता है कि यह समोसा भी कभी न कभी चमत्कार दिखाएगा, इस समोसे में से भी भगवान निकलेंगे, प्रकट होंगे। मैं इन सब चीजों की कड़ी निंदा करता हूँ, इसीलिए इन बाबाओं को एक्सपोज करना बहुत आवश्यक। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको यह नॉलेजेबल वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने एक नया चैनल क्रिएट किया है। और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि इस वीडियो में कोई कमी तो नहीं हुई है, कोई त्रुटि तो नहीं हुई है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।